मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 15 अप्रैल हो गई है और हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम नेशनल वीडियो की नहीं, इसमें केवल गुजरात और राजस्थान के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसी तरह से एक एक दो राज्य को पकड़ के भी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और नेशनल वीडियो भी बनाते रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात में किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो अभी देखिए कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर पहुंच रहा है, एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो सेंट्रल पाकिस्तान और उससे सटे हुए भारत के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक ट्रफ है जो यहाँ से लेकर के ये बांग्लादेश तक जा रही है, यहाँ पर दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और उत्तर प्रदेश से लेकर के ये तमिलनाडु और ये गल्फ ऑफ मन्नार तक एक ट्रफ जा रही है जो छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होते हुए गुजर रही है। तो अब जो अगर देखा जाए तो वेदर कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात करें तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसका 16 तारीख को हो सकता है कि जो सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर मेघ गर्जना हो जाए या बादल छा जाएं, या हो सकता है कि तेज हवाएं भी यहाँ पर चल जाएं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। ये इसी इलाके में रहेगा, लेकिन बाकी जो इलाके हैं, जो राजस्थान के और इलाके हैं, वो काफी गर्म होने वाले हैं और बाड़मेर वगैरह, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं। हीट वेव यहाँ पर आ चुकी है, सीवियर हीट वेव भी आ सकती है और अगले आप कह सकते हो कि अगले 2-3 दिनों के दौरान धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे जो 18 तारीख तक हीट वेव ये से सीवियर हीट वेव रह सकती है। और ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से चलती रहेंगी, सिंध बलूचिस्तान से आएंगी और उसी तरह से गुजरात में भी तापमान बढ़ने लगे हैं। अभी हीट वेव एक दो जगह पर आई है, अब धीरे धीरे हीट वेव और जगहों पर भी आना शुरू हो जाएगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। अभी का पिक्चर देखें हम तो इसमें अभी तो आसमान साफ है, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर दिखाई देना शुरू हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये इसको एक मिनट यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से देखते हैं तो ये देखिए ये बाड़मेर है, बाड़मेर में 45.4 डिग्री का तापमान आ चुका है ऑलरेडी। और उसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये बीकानेर में 41.7 है और चूरू में 41.4 है, जोधपुर में 42 है, जैसलमेर में 44 है और उसी तरह से दीसा में 41 है और जवाई डैम पे 41.2 है, चित्तौड़गढ़ में 42 है। और अगर इसमें फिर अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप जाएंगे तो अहमदाबाद में 42.9 डिग्री है जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से सुरेंद्रनगर में 42.7 है, राजकोट में 42 है और इधर भावनगर में भी 42 है, 43 नंदुरबार ये खैर महाराष्ट्र में आ गया। तो इस तरह के टेम्परेचर है। भुज में 40.8 है। इस तरह का तापमान आप देख रहे होंगे। और अगर हैदराबाद जो पाकिस्तान का है वहां पर 44.5 है और नवाबशाह में 46 डिग्री है और उसी तरह से पादीनान में 44.5 है और रोहरी में 44 है। यानी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी बनी हुई है। तो अगर इसको देखें हम तो इसका क्या असर होने वाला है, तो इसमें आप देखिए कि ये जो हवाएं हैं ये आपको मैं दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये जो हवाएं हैं आपने देखा होगा कि पादीनान, हैदराबाद और बादिन वगैरह यहाँ पर नवाबशाह वगैरह में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ से ये जो हवाएं आ रही हैं इनका असर देखने को मिलेगा। ये देखिए ये जो हवाएं हैं पूरी आपकी ये राजस्थान, ये जो राजस्थान और ये गुजरात में आ रही है, ये सारी सिंध और ये बलूचिस्तान ये जो इलाके हैं जहाँ से मैंने गर्मी बताई वहां से ये गर्म हवाएं आएंगी, जिसके कारण ये जो टेम्परेचर है इसको काफी ज्यादा बढ़ा देगी। तो अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे गर्मी बढ़ने वाली है सारे इलाकों में। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ से देखते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तरी इलाके और चूरू के कुछ इलाके यहाँ पर हो सकता है कि कल 16 तारीख को मेघ गर्जना, हल्की बारिश या तेज हवाएं, आंधी वगैरह आ जाए। लेकिन जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर ये सारे तमाम इलाके ये काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे, सूखे होंगे।
शुष्क हवाएं चलेंगी, उत्तर पश्चिम दिशा से पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, खास करके पश्चिम दिशा से। आसमान एकदम साफ रहेगा इन सारे इलाकों में, केवल उत्तर पश्चिमी इलाकों में थोड़ा सा बादल छा सकते हैं, यानी गर्मी काफी ज्यादा आपको परेशान करेगी। 19 तारीख से हवाओं की जो रुख है वो थोड़ा सा बदलेगा और उस समय टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री गिर जाएंगे, लेकिन गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन हीट वेव और सीवियर हीट वेव से आपको राहत मिल जाएगी। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जैसे मैंने बताया आपको कि गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पाटन, भुज, राजकोट, भावनगर, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री अगले 3 दिनों में 18 अप्रैल तक और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी गर्मी बहुत ज्यादा भीषण रूप ले लेगी और जो रात के टेम्परेचर हैं इन इलाकों में वो भी काफी ज्यादा हो जाएगी, यानी वार्म नाइट। वार्म नाइट कब होती है? जब 40 डिग्री, कम से कम मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा हो तो उसको वार्म नाइट कहते हैं। तो वो भी यहाँ पर होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये पूरे इलाके में ये जो पश्चिमी हवाएं चलेंगी काफी ज्यादा गर्मी कर देगी, लेकिन कोई राहत नहीं है और बारिश की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मानसून का फोरकास्ट हमने दे दिया है, उसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रन ऑफ कच्छ से लेकर के ये पूरा जो इलाका है, बड़ौदा, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा गर्म होने वाले हैं। कोई भी राहत यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। तो यानी राजस्थान और गुजरात की गर्मी अभी काफी ज्यादा परेशान करेगी, कम से कम 18 अप्रैल तक। उसके बाद दोनों राज्यों में थोड़ा सा राहत मिलेगी 2 से 3 डिग्री की, लेकिन गर्मी उसके बाद भी जारी रह सकती है। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो नेशनल वीडियो होगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।